आइए अब हम लोग क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स का सम को प्रूव करते हैं। The sum of the 4 angles of a quadrilateral be 360 डिग्री। अब हम लोग क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है, इसको हम प्रूव करेंगे। ये रहा ट्रायंगल का फिगर। यहाँ से अपोजिट वर्टेक्स को मिला देते हैं, इसका नाम डाल देते हैं ए बी सी डी। इससे अच्छा प्रूव करने का सही माध्यम रहेगा, इस एंगल का नाम एंगल 1 2 3 4 5 6 लिखते हैं गिवन क्वाड्रिलेटरल ABCD टू प्रूव क्या करना है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल 360 डिग्री। प्रूफ में चलते हैं। इन ट्रायंगल ABC में दे रहा है कि जब यहाँ पे डायगोनल जब ट्रायंगल का खींच दे रहे हैं, लिख दे रहा है कि ACB डायगोनल्स। जब यहाँ से A से C को मिला दे रहे हैं तो ट्रायंगल दो गो बन जा रहा है। ट्रायंगल जब दो गो बन जा रहा है तो हम लोग ट्रायंगल को पहले से जानते हैं लोग कि ट्रायंगल के जब तीनों एंगल को अगर सम किया जाता है तो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि we know that the sum of the angles of a triangle be 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल 180 डिग्री। देखिए ट्रायंगल ABC का सम के तो 180 डिग्री है, इसको हम एक नंबर मान लेते हैं। फिर चलते हैं इन ट्रायंगल ADC। फिर सेम कंडीशन, वी नो दैट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल बी 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 5 एंगल 4 इक्वल 180 डिग्री, दो नंबर। तब अब इसको हम क्या करेंगे कि जब दोनों ट्रायंगल को अगर जोड़ देते हैं तो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 4 इक्वल 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। देखिए एंगल 1, देखिए एक के पास दो एंगल बन रहे हैं, एंगल 1 और एंगल 6। तो एंगल 1 यहाँ, एंगल 6 यहाँ, तो ये दोनों को एक साथ लेंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं एंगल 2 सिंगल है। अब यहाँ पर देख रहे हैं एंगल C के पास दो एंगल, एंगल 3 प्लस एंगल 4 अब प्लस एंगल 5 इक्वल 360 डिग्री। एंगल 1 और 6 को ऐड करेंगे तो एंगल A आएगा। एंगल 2 एंगल B है,
एंगल 3 और 4 एंगल सी है, एंगल 5 एंगल डी है। इस तरह से हमारा प्रूव हुआ कि दी सम ऑफ दी 4 angles of a quadrilateral be 360 डिग्री। यही हमारा प्रूव्ड रहा। आइए पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी जब हम लोग जानते हैं ना, पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल इक्वल होता है। पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल इक्वल होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होता है, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। अगर क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड इक्वल हो जाए तो पैरेललोग्राम होगा। अगर पैरेललोग्राम का क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाए तब भी वो पैरेललोग्राम होगा। अगर क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल एक दूसरे को अगर बाइसेक्ट करते हैं तभी वो पैरेललोग्राम ही होगा। अगर रेक्टेंगल का डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये रेक्टेंगल रहा, रेक्टेंगल का जो डायगोनल होता है एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। रोम्बस का भी डायगोनल एक दूसरे को राइट एंगल पे स्क्वायर का डायगोनल इक्वल होता है और स्क्वायर का डायगोनल जो इक्वल होता है और राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। रोम्बस का जो डायगोनल होता है वो भी राइट एंगल पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, राइट एंगल पे।